बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान के टारगेट पर यूएस कॉन्सुलेट है। ये लगातार हमले हम देख भी रहे हैं। यूएई, सऊदी अरब तक हमले लगातार ईरान के जारी है। नुकसान उठाना पड़ा। रियाद में जो धमाका हुआ था बहुत भीषण, वहां तबाही का मंजर नजर आ रहा था, लेकिन सीआईए ने सेफ जगह पर जाने के लिए कह दिया है। खुद यूएस की तरफ से कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में सभी जो यूएस नागरिक हैं वो तुरंत जितनी जल्द हो सके मिडिल ईस्ट को छोड़ दें। इस बीच ईरान यूएस एम्बेसी को, यूएस कॉन्सुलेट को, यूएस का जो मिलिट्री बेस है हर देश में उसको टारगेट किया जा रहा है। यहां तक कि उन होटल्स को भी टारगेट किया जा रहा है जहां को लेकर इंटेल ईरान के पास है कि वहां सैनिक जो हैं वो हैं। और एक और अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करते हैं कि ईरान का जो बारूदी इंतकाम है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ये कहा जा रहा है। क्यों, ये समझिए। एक तो 91 ड्रोन अटैक जो है वो बहरीन पर किए गए, वहां पे फ्लीट है, सभी मार गिराए गए, इंटरसेप्ट किया गया। कुवैत में 384 ड्रोन अटैक जो है वो किया गया, ईरान की तरफ से सबको न्यूट्रलाइज करने का दावा किया गया, हालांकि नुकसान हुआ है। यूएई पर भी 186 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, इनमें से 172 को यूएई ने इंटरसेप्ट किया। इसी तरह से ड्रोन अटैक की बात की जाए तो 812 ड्रोन अटैक जो है वो यूएई पर हुआ है। ये तमाम मुस्लिम देश हैं, ये तमाम देश ऐसे हैं जहां पर यूएस के बेस हैं। कतर में 101 मिसाइलों की बौछार जो है वो की गई। कतर को पिछली बार भी ईरान ने टारगेट किया था, इस बार भी 98 मिसाइल जो हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया। ड्रोन 39 फायर किए गए स्ट्राइक करने के मकसद से, इनमें से 15 इंटरसेप्ट नहीं कर पाया कतर, ये भी कहना होगा। तो पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ ऐसा लग रहा है। संजय सर, मेरा सवाल आपसे था कि जो सर माफी के साथ एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला, ये स्केल जो है युद्ध का बढ़ता जा रहा है। इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दागे, ये वही हिजबुल्लाह है जिसको पिछले 40 सालों से लगातार ईरान का इस्लामिक शासन जो है वो पाल रहा था, पोस रहा था। हाइफा में भी हमले का दावा किया, ये बहुत बड़ी खबर है। नेवी के ठिकानों पर अटैक का दावा है। संजय सर, हाइफा कितना इंपॉर्टेंट है? वहीं पर यूएसएस अब्राहम लिंकन, दरअसल यूएसएस जेराल्ड जो है वहां पर था, ये भी कुछ ही वक्त पहले जानकारी आई थी। आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा कि मिडिल ईस्ट में जो है जंग एक अलग ही डायमेंशन पे चली गई है। और ये डायमेंशन पे जाने की वजह है ईरान। ईरान ने बहुत जगह अपने फ्रंट्स खोल दिए हैं और जहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट है, एक तो यूएस बेसिस हो गए, उनके ऊपर अटैक किया है। रिहायशी इलाकों पे भी उन्होंने अटैक किया है। अभी 1 मिनट में लूंगा, एक अभी हम जिक्र कर रहे थे B-52H बॉम्बर की, क्यों इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, अब अमेरिका और इजराइल ने रियलाइज कर लिया कि ये जो ईरानियन IDF है, करेक्शन IRGC, ये बहुत ज्यादा ट्रेंच्ड हैं। मतलब इन्होंने फोर्टिफाइड बंकर बनाए हुए हैं और इसी वजह से ये जो बॉम्बर है इसके अंदर काफी जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो हाई कैलिबर के हैं और उससे काफी मास डिस्ट्रक्शन और एरिया के डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अगर ये फाइटर एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट में बेसिकली पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है, पर अगर ये बॉम्ब्स गिरते हैं तो ये कम से कम आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर का रेडियस जो है वो लेके उसके अंदर तबाही मचाते हैं। अलग जो आप एक और सवाल पूछ रहे थे वो था कि वर्ल्ड न्यूक्लियर स्ट्राइक, सवाल ही नहीं उठता, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती तो एक बड़ा पॉइंट, ईरान के 2000 ठिकानों पर एक साथ यूएस और इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। शुरुआती 2 दिनों में ही 2000 ठिकानों को टारगेट किया गया और हमले में ईरान के 17 जहाजों को तबाह करने का दावा यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से किया गया था। एक पनडुब्बी जो सबमरीन थी उसको भी नष्ट करने का दावा किया गया था। सबसे बड़ा पहलू यह है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका के 50,000 सैनिक मौजूद हैं। 2000 फाइटर जेट से यूएस और इजराइल मिलकर अटैक कर रहे हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये, बहरीन में ईरान के विध्वंसक जो है हमले लगातार जारी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, इराक के एरबिल में ईरान ने फिर से अटैक कर दिया है। जंग का 5वां दिन, यूएस मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया और सबसे ज्यादा हमले अगर कहे जाएं उन देशों में से एक है जहां इराक में भी यूएस के ठिकानों पर, होटल्स पर अटैक लगातार जारी है। रविंद्र सर, कितना अहम हो जाता है, खास करके जो हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है, उधर से शिया मिलिशिया इराक से अटैक कर रहे हैं,
यूएस की तैयारी, इजराइल की तैयारी का जिक्र लगातार हो रहा है, लेकिन इस लेवल का रेजिस्टेंस, यानी कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज भी उतनी ही तैयारी की कोशिश कर रहे थे कम से कम। ये एक थोड़ा और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है इस वॉर में कि हिजबुल्ला जो कर रहे हैं और इराक में जो खिताब हिजबुल्ला कहलाता है शायद वो भी एक्टिव हो गए हैं। तो ये जितने एक्टिव हो गए तो ईरान के लिए बोनस है, क्योंकि अजम्पशन तो ये थी कि ये सब चुप रहेंगे एटसेट्रा, राइट। बट मैं एक इंटरेस्टिंग चीज मिलिट्री पॉइंट से बताना चाहता हूं जो मुझे दिख रहा है इंटरेस्टिंग। इतने हमले हो रहे हैं, इतने अटैक हो रहे हैं, बहुत है, बहुत पावर है इनके पास, इजराइल अमेरिका के पास ड्रॉप करने की ऑफेंसिव बम्स है। प्रॉब्लम इनको आ रही है एयर डिफेंस में। इनके जो एयर डिफेंस के जो इंटरसेप्टर्स हैं, राइट, उनकी नंबर्स इस समय कम हो रहे हैं क्योंकि इतने ड्रोन्स आ रहे हैं। ये वो तो अब कहा जा रहा है कि मे बी अराउंड हफ्ते 10 दिन भर के लिए इनके पास इंटरसेप्टर्स हैं, इनके पेट्रियट इत्यादि के। उसके बाद इन्हें यूरोप से वो लाने पड़ेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक है मिलिट्री वॉरफेयर के हिसाब से कि आपके पास गिराने को तो बम्स अनलिमिटेड है, राइट, बट एयर डिफेंस के लिए यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता रहे, इससे मिडिल ईस्ट के वो देश दबाव डालेंगे। अब तक नुकसान ईरान में हो रहा, वहां कोई किसी का क्रेडिट नहीं है। तो इसी में ये हो रहा है ना, दुबई के पास जितने इंटरसेप्टर्स हैं वो थोड़े राशन करने शुरू करेगा। अभी तो जितने ड्रोन आ रहे हैं सब पे मार रहा है। इजराइल के साथ भी ये हुआ था पिछली वॉर में। तो इजराइल ने क्या करा था, कुछ ड्रोन्स जो सिविलियन एरियाज की तरफ से जाने दे रहे थे उन्हें नहीं गिरा रहे थे, क्योंकि वो बचा रहे थे अपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स फॉर स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन। तो इसका मतलब मिडिल ईस्ट के देशों में अगर सिविलियन इलाकों में और इलाकों में डैमेज बढ़ सकता है अगर यही टेम्पो चलता रहा। क्या ये दबाव बढ़ाएगा नहीं जी के त्रिपाठी सर? अगर इस तरह से हम इस स्केल पर युद्ध को बढ़ता हुआ देखेंगे, मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में इकोनॉमिकल लॉस भी बहुत बड़ा है, और अगर लोगों की मौत होगी, जनहानि जिसको हम कहते हैं, तो दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, दबाव बिल्कुल बढ़ रहा है। अभी दबाव अमेरिका पे बढ़ाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप वार्तालाप शुरू करें और युद्ध खत्म करने की ओर कोशिश करें। क्योंकि देखिए, यूएई में जैसी तबाही हुई है, यूएई सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब होता था इस एरिया का, और अगर यूएई में ये हो गया, वहाँ के लोग बैठे वो गुहार लगा रहे हैं कि हमको यहाँ से निकालिए। और ईरान का मकसद यही था कि यूएई में जो हब है, जिसके चलते यूएई की गवर्नमेंट ने अमेरिका के एयरबेस बना दिए हैं और भी दूसरे आसपास के देशों में बनाए हैं, तो एक ही मैसेज जाए कि देखिए, हम आपकी मिलिट्री को नहीं, आपकी इकोनॉमी को भी तबाह कर सकते हैं।